हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो में। दोस्तों, आज की क्लास 10th की मैथ जो कि एनसीईआरटी की मैथ है, हिंदी मीडियम, उनका क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने वीडियो बनाई है इस पे, जो कि उसमें हमने वीडियो में चैप्टर 1.1 करवाया है। ये इनके सारे प्रश्न हमने करवा रखे हैं। साथ ही साथ आपकी प्रश्नावली 1.2 भी हमने कंप्लीट कर रखा है, आप उन्हें देख सकते हैं। काफ़ी इजी वे में बताया मैंने, कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे उनको। आज की जो हमारी टॉपिक्स है, आज की हमारी जो चैप्टर होने वाली है बच्चों, वो हमारी होगी प्रश्नावली 1.3, जिसमें हमने आज सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कराऊंगा। आइए देखते हैं प्रश्नावली 1.3 क्या कह रहा है। इसमें बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, थोड़ा सा रिव्यू देते हैं परिमेय और अपरिमेय का। ऐसे हमने एक वीडियो बना के रखी है बेसिक मैथ के डिफिनेशन पे, उसमें हमने सारे चीज़ को, सारे डिफिनेशन को बता रखा है। प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, परिमेय, अपरिमेय, सम, विषम, अभाज्य, सब मैंने बताया, आप उन्हें देख सकते हैं। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, 1.3 में जो है क्वेश्चन आपको बोला गया है, सिद्ध कीजिए कि जो √5 है, एक्चुअल में अंडर अपरिमेय है ही, लेकिन आपको बताना है, सिद्ध करके दिखाना है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे अपरिमेय क्या होता है, परिमेय क्या होता है। तो परिमेय संख्या हम उन्हें कहते हैं बच्चों, परिमेय संख्या उन्हें कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में रख सकते हैं, जैसे 0/1 कर सकते हैं। हाँ, एक और बात है, जहाँ q जो होगा वो आपको 0 के बराबर नहीं होगा। मतलब यहाँ पे आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इस तरह से लिखा जा सकता है, लेकिन इस तरह से नहीं लिखा जा सकता, ये गलत है। इस तरह से हम 1/2 लिख सकते हैं। अंडर रूट में आप लिखेंगे कब, जब आपका पूरा वर्ग निकलेगा। जैसे 4 का √2 आ जाता है और 16 का आ जाता है 4, तो ये आपका परिमेय हो जाता है। अंडर रूट लगा सकते हैं लफ्ज जिनका पूर्ण वर्ग होगा, तो ये सारे के परिमेय होते हैं। और अपरिमेय संख्या ऐसी होती है, जैसे आपका पाई हो गया अपरिमेय। अंडर रूट में ऐसी संख्या है जिनका वर्गमूल ना निकले, वो आपके अपरिमेय। ये सभी की सभी अपरिमेय है। अब चलते हैं सवाल की ओर। आपको बोला सिद्ध करने कि √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो जब हमें अपरिमेय सिद्ध करने के लिए बोला जाए दोस्तों, तो हम इन्हें उल्टा मानेंगे। क्या मानना है, देखिए, मानेंगे, माना कि √5 जो हमारा है वो एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय है तब √5 को हमने परिमेय माना, तो इसे हम p/q के रूप में दर्शाएंगे। इसके बट्टे अब जो है इसका हम स्क्वायरिंग कर लेंगे, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसका मतलब होता है दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी कि LHS, यानी कि बायां पक्ष में भी दायां पक्ष में भी, दोनों में हमें वर्ग करना है। तो √5 का वर्ग बराबर में p/q का वर्ग। इसका जो वर्ग होता है ना दोस्तों, इसके वर्ग से अंडर रूट कट जाता है। क्यों कटता है? क्योंकि अंडर रूट की जो मान होती है उनका मान 1/2 होता है, और ऊपर से 2 आपका स्क्वायर लगता है, तो ये तो कट जाता है, तो बचता हमारे पास कुछ नहीं। यानी इससे ये कटेगा तो बचेगा हमारे पास 5। p का वर्ग p का स्क्वायर, q का वर्ग q स्क्वायर। अब इसके बट्टे में आपको देखिए, ये बट्टे के रूप में, इसके बट्टे में कुछ नहीं, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कोना को नहीं गुना करना है। 5 को जब दोस्तों q स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो 5q स्क्वायर हो जाएगा। p स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा। 5 और q स्क्वायर के बीच में जो संबंध है दोस्तों, वो गुना का है। तो जो चीज़ गुना में होती है, हमने पिछली वीडियो में बता रखा है कि अगर कोई संख्या गुना में है तो दोस्तों वो बराबर के उधर जाने के बाद वो भागा का रूप में आ जाता है। यानी ये गुना में है, डालना नहीं है, एक इमेजिन कर रहे हैं, गुना है, अगर इधर जाएगा तो भागा। यानी 5p स्क्वायर को क्या करेगा, विभाजित करेगा। या लिखेंगे, चूँकि 5 जो हमारा है वो क्या कर रहा है, p स्क्वायर को विभाजित करता है।
पी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 5 पी को भी विभाजित करेगा। वो कैसे करेगा आइए बताते हैं। देखिए हमने क्या बोला कि 5 जो है वो पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 5 पी को भी कर रहा है। क्यों कर रहा है? देखिए पी स्क्वायर को कर रहा है। मान लीजिए आपके पास 100 है और 100 को 5 काट रहा है, 20 पंचा 100 कट गया। चलिए अच्छी बात है, 100 जो कट गया तो ये तो मान लीजिए हमने पी स्क्वायर माना था। अगर हम पी मानते हैं, स्क्वायर इस पर अंडर रूट लगाते हैं तो इसका 10 आता है। 5 क्या 10 से नहीं कटता? मतलब 5 से 10 नहीं कटता? कटता है। तो ऐसी संख्या है, अगर p कटेगा तो पी स्क्वायर भी कटेगा। अगर p आपका मान लीजिए क्या बताएं, अगर आप मान लीजिए 20 है और 20 5 से 20 कट रहा है, तो 20 का जो यानी p हमने माना 20 है, p मान लिया हमने 20 है, तो अगर 20 को 5 काट रहा है 4 बार में, तो p का स्क्वायर यानी इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 400 को क्या 5 नहीं काटेगा? काटेगा 80 बार में। हम यही समझा रहे थे आपको कि जब 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर सकता है तो 5 पी को भी करेगा। चलिए ये तो हमने दिखा दिया कि पी को 5 काट रहा है। हमारे परिमेय में पी भी आते हैं, क्यू भी आते हैं। हमने पी को दिखा दिया। क्यू की बारी है तो मानेंगे इसके लिए, माना इस बार मान लेंगे पी हमारा है 5K मान लो, 5C मान लो, 5P डी मान लो, कुछ भी मान लो, 5K हमने माना P बराबर में 5K। तो हमारा यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? 5Q का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर। तो P हमने क्या माना दोस्तों? 5K। तो P के जगह हम रखेंगे 5K और P का वर्ग है तो इनका भी वर्ग करेंगे। 5Q स्क्वायर बराबर में 5 का वर्ग 25, K का वर्ग K स्क्वायर। अब ये 5 इधर भेजेंगे तो Q स्क्वायर बराबर में 25K स्क्वायर बट्टे 5 गुने में इधर आएगा तो भागा में कट के आ गया 5। तो हमारे पास बचता क्या है? Q स्क्वायर बराबर में 5K स्क्वायर। 5 दोस्तों K स्क्वायर के साथ गुना में है, इधर आएगा तो भागा। किसको भागा करेगा? तो Q को करेगा। चूँकि 5Q स्क्वायर को क्या करता है दोस्तों? विभाजित करता है। अतः इसीलिए 5 जो है जब Q स्क्वायर को करेगा तो ऑटोमेटिक है कि Q को भी करेगा, Q को भी विभाजित करेगा। तो हमें क्या मिलता है? हमें क्या प्राप्त होता है? ये जो 5 है वो P व Q दोनों का क्या है दोस्तों? सहअभाज्य। अब सहअभाज्य क्या होता है? ऐसी संख्या जो दोनों को काट सके, सहअभाज्य है। तो जब एक ही संख्या दोनों को काटे तो हम कह सकते हैं कि अतः हमारी मान्यता गलत है। मान्यता क्या? हमने माना था कि √5 एक परिमेय है जो कि एक्चुअल में वो अपरिमेय है, तो हमने गलत माना था। अतः हमारी मान्यता गलत है दोस्तों। इसीलिए √5 जो होगा वो एक अपरिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या है। बस हेंसफूट या फिर इति सिद्धम जो आप लिख लो। आपको जो पसंद हो, इंग्लिश पसंद हो इंग्लिश यूज करो, हिंदी पसंद है हिंदी यूज करो। हमें तो इंग्लिश अच्छा लगता है भाई। आप कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी लैंग्वेज अच्छी लगती है। आइए इसका दूसरा सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। इनको भी चलिए देखते हैं करके। सवाल नंबर 2, सवाल कह रहा है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। तो बस अपरिमेय दिखाने बोला गया तो उल्टा मान लीजिए इसका। ठीक, मान लेंगे माना कि 3 + 2√5 क्या मानना बच्चों? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अपरिमेय दिखाना है तो परिमेय मानना होगा, एक परिमेय संख्या है। तब जब हमने इसको परिमेय माना हमें लिखना है 3 + 2√5 बराबर P/Q, क्योंकि परिमेय का रूप होता है P/Q। अब देखिए यहाँ पे आप 3 आपका प्लस में उधर जाता है तो बचता है यहाँ पे 2/5। हमने आपको बताया कि प्लस की चीज़ें जब उधर जाती है तो माइनस की हो जाती है, यानी कि माइनस की हो जाएगी। इसके बट्टे कुछ नहीं, एलसीएम कर लीजिए।
2√5 बराबर क्यू, एक कैल्शियम क्यू आएगा, क्यू से क्यू ख़त्म, बचता पी, और यहाँ से करो 3Q, तो 1 से भागा देंगे क्यू, और क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3Q। अब यहाँ देखिए आप आगे, यहाँ हमारा √5 अगर हम छोड़ देते हैं, हमने 2 को नहीं लिखा, 2 और √5 का अगर आप बात करें 2 में अगर √5 जोड़ेंगे बच्चों ये ऐसे ही रहेगा, जुटेगा नहीं, क्योंकि परिमेय और परिमेय कभी जुटता नहीं है। अगर इनकी गुना की बात करें तो आप लिख सकते हैं 2√5, इसका मतलब है कि इसमें क्या संबंध है, गुना का। तो जब 2 गुना का संबंध है तो इधर जाएगा तो आपको क्या दिखेगा, भागा ग्रुप में आएगा, भागा में किसके साथ आ जाएगा, क्यू के साथ, तो 2Q हो जाएगा। अब यहाँ आप देखिए P है, नीचे में Q है, यानी ये वाला आपको जो दिख रहा है वो हमारा परिमेय दिख रहा है, P/Q। लेकिन ये हमने अभी जस्ट प्रूफ किया था प्रश्न संख्या 1 में, यहाँ पे √5 के बारे में कि वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या। हम यहाँ लिखेंगे, अतः बायां पक्ष, देखिए हम इस तरह से अगर बैठ रहे हैं तो हमारा ये बायां साइड हो गया, इधर का दायां, यानी हमारे बाएं हैंड की तरफ जो संख्या है उसको हम बोलेंगे बायां पक्ष, इंग्लिश में बोले तो LHS, इंग्लिश में LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको बोलेंगे RHS, यानी राइट हैंड साइड। तो बायां पक्ष हो गया हिंदी में। यहाँ अतः यहाँ लिख दीजिए, और अच्छे से लिखिए, थोड़ा और नंबर देगा, अपनी भाषा में लिखेंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे आपको। तो यहाँ बायां पक्ष सॉरी √5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने जस्ट अभी सवाल नंबर 1 में हमने प्रूफ किया था इनको कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः बायां पक्ष √5 एक अपरिमेय संख्या है, तथा दायां पक्ष P-3Q/2Q एक क्या दोस्तों, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। अतः यह क्या है, विरोधाभास है, विरोधाभास है। तो ये विरोधाभास क्या होता है, मतलब ये आदमी बोल रहा है कि मैं हूँ अपरिमेय, और ये कह रहा है कि भाई मैं हूँ परिमेय। इन दोनों में बात नहीं बनेगी, क्योंकि दोनों सेम कास्ट के नहीं है, ये दोनों बराबर हो कैसे सकते हैं, ये बराबर है ही नहीं। तो √5 कहना हुआ कि हम भाई ब्राह्मण हैं, और इनका कहना भाई हम डोम है, तो भाई बात कैसे बनेगी, दोनों तो अलग अलग कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये दोनों में झगड़ा होगा, लड़ाई होगा, यानी एक दूसरे का विरोध करेगा। अतः यह विरोधाभास है, हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है। हमने क्या माना था दोस्तों कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, जो कि एक्चुअल में ये क्या है, अपरिमेय है। हमारी मान्यता गलत है, इसीलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल की ओर। प्रश्न 3 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय, यहाँ पे जितनी भी संख्या आपको दिख रही है 1/√2, 7√5, 6 + √2, सारे के सारे को दिखाना है अपरिमेय। तो दोस्तों बस इसी तरह बना देना है, आपको समझ में तो अच्छे से आ ही रहा होगा, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सवाल नंबर 3, प्रश्न संख्या 3 का पहला बताया गया है कि 1/√2 इनको आपको दिखाना है अपरिमेय। बस वही काम करना होता है, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, यही कहानी चलती रहेगी, परिमेय संख्या है। तब जब हमने इसको 1/√2 को परिमेय माना है तो परिमेय का फॉर्म में लिख दीजिए। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √2p बराबर में q। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, गलत तो नहीं बन रहा है, 1/2 ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पे तो √2p का वर्ग
साथ ही साथ क्यू का वर्ग। इससे भाई ये कटता है, हमने आपको बता रखा है अंडर रूट का मान जो होता है वो 1/2 होता है और पावर का 2 खत्म, यानी अंडर रूट खत्म, बच गया हमारा 2p बराबर क्यू का स्क्वायर। ये दोस्तों गुना में है, इधर अगर जाता है तो भागा करेगा। जिस तरह से हमने वो फर्स्ट सवाल किया था ना अंडर रूट 5 के बारे में, सेम उसी तरह इनको बनाना है। जिस तरह से हमने √5 एक अपरिमेय संख्या दिखाया था, सेम उसी कंडीशन से बनाना है। 2 यहाँ पे गुना है, इधर जाएगा भागा करेगा, तो वही बातें हम लिखनी है। चूँकि 2 क्यू स्क्वायर को क्या करता है दोस्तों, क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी भागा दे रहा है, विभाजित करता है। इसीलिए 2 जब क्यू स्क्वायर को करेगा तो क्यू को भी करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा। बस हमने क्यू को दिखा दिया। अब बारी किसकी है, पी की। तो मान लेंगे, माना क्यू बराबर में आपको मान लीजिए 2 के अपेक्ष में, देखिए वहाँ पे 5 चल रहा था तो 5 मान लेते, यहाँ पे 2 है तो 2 के मान लीजिए, यही मानना आपको। तो जब हमने क्यू को 2 के माना तो क्यू की जगह इसको रख देना है। सवाल यहाँ है 2p बराबर में क्यू का वर्ग है तो 2k का वर्ग हो जाएगा दोस्तों। ये बच गया 2p, 2 का वर्ग 4, k का वर्ग k वर्ग। तो यहाँ से आ जाएगा आपको p बराबर में 4k स्क्वायर गुना में 2, इधर आएगा तो भागा में, इसको काटेगा 2 बार में, हमारा आ गया p बराबर में 2k स्क्वायर। तो 2 यहाँ पे दोस्तों गुना में, इधर आएगा तो भागा करेगा किसको, p को करेगा। गलत हो रहा है, सॉरी, रूट खत्म हो गया 2 से, बच गया 2, p का तो वर्ग रहेगा, p का वर्ग रहेगा, सॉरी 2p स्क्वायर को यहाँ लिखेंगे, चूँकि 2p स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 2p स्क्वायर को करेगा तो p को भी करेगा, p को भी विभाजित करेगा। बस इतना लिख देना है दोस्तों। अब बताना आगे कि यहाँ आप देखेंगे, यहाँ p व q का सहअभाज्य आप गौर करें तो 2 जो है वो q को भी काट रहा है, 2 जो p को भी काट रहा है, तो p व q का सहअभाज्य कौन है, 2 है। अतः हमारी मान्यता गलत है। इसीलिए 1/√2 एक क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। हेंस पुट आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 3 का दूसरा 7/5 दिखाना है। 7/5 3 का पार्ट दूसरा 7/5 को दिखाना है कि अपरिमेय है। बस वही करना है, सिंपल सी बात है। हमें उम्मीद है कि आप बना लोगे, आप कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ज़्यादा कोई भारी नहीं है, इजी है। माना कि वही काम लिखना है, माना कि 7/5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय है तब 7/5 बराबर p/q। ठीक है, अब देखिए कुछ नहीं करना, यहाँ सिंपल बन जाएगा। आपको 7 गुना में इधर आएगा तो भागा में, बच्ची √5 बराबर p/, गुना में आएगा तो भागा में किसके साथ, 5 के साथ। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, आपके ऊपर में यानी अंश में, इसको बोलते हैं अंश, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमेरेटर, और इसको दोस्तों बोलते हैं हर, इंग्लिश में बोलते हैं डेनोमिनेटर। तो अंश में भी p है और हर में q है, यानी p/q के फॉर्म में दिख रहा है। इसका मतलब ये चीज़ें परिमेय है, लेकिन √5 तो हमने प्रूफ करा है कि ये अपरिमेय है। तो बस वही इसमें हो जाएगा कि एक दूसरे का ये विरोध कर रहा है। इनका कहना हो कि हम अपरिमेय हैं और इनका कहना है कि हमें परिमेय है। बात वही है कि मैं ब्राह्मण हूँ और ये डोम है, वही बात बन नहीं रही दोनों में, जाति के इस तरह से हो रही है।
यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा कि यहाँ वाम पक्ष यानी कि बायां पक्ष, वाम पक्ष बोलो बायां पक्ष बोलो, √5 एक और परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है तथा वाम पक्ष या दायां पक्ष, दायां पक्ष p/7 एक परिमेय संख्या है। बस अतः हमारी मान्यता, अतः यह एक दूसरे का विरोधाभास है, एक दूसरे का विरोधाभास है। हमारी मान्यता गलत, हमारी मान्यता गलत। बस इसीलिए 7/5 एक परिमेय संख्या और परिमेय संख्या। क्वेश्चन हमारा लास्ट बचता है दोस्तों। मुझे तो इच्छा हो रही है कि आपको ये होमवर्क में दे दें। आई होप कि आप बना लोगे इसे। चलो इनको मैं होमवर्क में रखता हूँ। 3 का 3 नंबर। दोस्तों जिन जिन बच्चों को ये क्वेश्चन आपको बन जाती है, आप इनका कमेंट सेक्शन में यस जवाब देना। अगर नहीं बन पाती है आप नो लिख देना। मुझे फिर से बताना होगा, मैं आपके लिए तत्पर हूँ। मैं इस क्वेश्चन का सवाल का जवाब मैं पुनः दे दूँगा इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगा। अगर आपसे बन पाती है तो ठीक है, यस मार देना कमेंट में। अगर नहीं बनती है तो नो लिख देना। मैं समझ जाऊँगा कि आपको ये नहीं बन पा रही है, मैं इनको सॉल्व कर दूँगा। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। आई होप कि हमारी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आती है। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। बच्चों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग इन गुरुजी पे दया दृष्टि बनाए रखें। धन्यवाद।